हैदराबाद के निजाम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात, सोने से भरे खजाने, बड़े बड़े महल और एक ऐसा बादशाह जिसके पास इतनी दौलत थी कि दुनिया उसे सबसे अमीर हुक्मरानों में से गिनती थी। लेकिन हैदराबाद के निजाम की कहानी उनके खजाने से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंग से, एक ऐसी जंग जिसमें मुगल बादशाह की तरफ से खड़ा था दक्कन का ताकतवर सूबेदार, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी खड़ा था जो कि समझ चुका था दिल्ली की मुगल सल्तनत पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उस आदमी का नाम था मीर कमरुद्दीन खान, वही शख्स जिसे दुनिया बाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से जानने वाली थी। लेकिन सवाल यह है, मुगल सल्तनत का एक वफादार सिपहसालार अपने ही सल्तनत के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया? और 1724 में शाकरखेड़ा के मैदान में ऐसा क्या हुआ जिसने अगले 224 साल तक हैदराबाद की तकदीर लिख दी? इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा औरंगजेब के मौत के बाद वाले हिंदुस्तान में। साल था 1707। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। औरंगजेब के जाते ही मुगल सल्तनत के अंदर तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो गई। दिल्ली में बादशाह बदलते रहे, दरबार में साजिशें होती रही और दूसरी तरफ मराठा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ अलग अलग सूबेदार और नवाब समझ रहे थे कि अब उन्हें दिल्ली पहले की जैसे काबू में नहीं रख सकती। इस बदलते दौर में एक नाम तेजी से उभर रहा था, कमरुद्दीन खान। वो कोई आम सिपाही नहीं था, उसके खानदान का मुगल दरबार से पुराना रिश्ता था। औरंगजेब के जमाने से ही उसने जंग और सियासत दोनों बहुत करीब से देखा था। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें निजामुल मुल्क का खिताब मिला और फिर उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। दक्कन यानी हिंदुस्तान का वो बड़ा और अमीर इलाका जहां कब्जा रखना हर ताकतवर हुक्मरान के लिए जरूरी था। लेकिन दिल्ली के दरबार की सियासत कमरुद्दीन खान को पसंद नहीं आ रही थी। वहां ताकत काबिलियत से कम और साजिश से ज्यादा मिल रही थी। आखिर उसने फैसला किया दिल्ली की सियासत से दूर जाने का और उसकी नजर थी दक्कन पर। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी, दक्कन खाली नहीं था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मुबारिस खान को दक्कन का जिम्मेदार बना रखा था। मुबारिस खान एक ताकतवर और तजुर्बेकार आदमी था। जब उसे पता चला कि निजामुल मुल्क अपनी ताकत दक्कन में जमा रहा है तो उसे खतरा महसूस हुआ। अब दक्कन में दो ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ मुबारिस खान जो कह रहा था कि दक्कन पर हुकूमत करने का हक उसे मुगल बादशाह ने दिया है, और दूसरी तरफ निजामुल मुल्क जो दक्कन को अपनी असली ताकत का मरकज बनाना चाहते थे। दोनों के बीच समझौता मुश्किल था और जब सियासत फैसला नहीं कर पाई तो फैसला तलवार को करना था। 1724 में दोनों फौजें एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। मंजिल थी शाकरखेड़ा। किसी को भी उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इसी छोटी जगह पर होने वाली जंग हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई हुकूमत जन्म करने वाली है। 11 अक्टूबर 1724 सुबह का वक्त। एक तरफ मुबारिस खान की फौज तैयार खड़ी थी, दूसरी तरफ निजामुल मुल्क के सिपाही। मुबारिस खान को अपनी ताकत पर भरोसा था, वो पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन निजामुल मुल्क सिर्फ एक सिपहसालार नहीं थे, वो कई सालों की जंग देख चुके थे। उन्हें पता था कि मैदान में सिर्फ ज्यादा सिपाही होने से जीत नहीं मिलती। सही वक्त, सही जगह और सही चाल पूरी जंग का फैसला बदल सकती है। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराने लगी, घोड़सवार मैदान में दौड़ने लगे। तोपों और बंदूकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। दोनों तरफ से भयंकर मुकाबला हुआ। मुबारिस खान ने आखिर वक्त तक हार नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे निजामुल मुल्क की फौज भारी पड़ने लगी और फिर जंग के बीच मुबारिस खान मारे गए। उसके गिरते ही उसकी फौज बिखरने लगी और शाकरखेड़ा की जंग का फैसला हो चुका था। निजामुल मुल्क जीत गए, लेकिन ये जीत सिर्फ एक आदमी के दूसरे आदमी पर नहीं थी, बल्कि नए दौर की शुरुआत थी। शाकरखेड़ा के बाद निजामुल मुल्क दक्कन के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास भी अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। आखिरकार निजामुल मुल्क के पोजीशन को मान लिया गया। उन्हें आसफ जाह का खिताब मिला और यहीं से शुरू हुआ आसफ जाही खानदान का दौर। लेकिन एक बात दिलचस्प है, निजाम तुरंत ऐलान नहीं किया कि अब वो मुगल बादशाह से आजाद है। नाम के लिए मुगल बादशाह की इज्जत बनी रही। सिक्के और हुकूमत के कुछ निशानों में मुगल बादशाह का नाम रहा, लेकिन असल में दक्कन के फैसले अब दिल्ली में नहीं, निजाम के दरबार में होने लगे थे। ये निजाम शाही आगे चलकर हिंदुस्तान की सबसे अमीर रियासतों में से एक बनी। लेकिन निजामुल मुल्क को लग रहा था कि शाकरखेड़ा जीतने के बाद उनकी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो गई। उन्हें नहीं पता था कि दक्कन में एक और ताकत बिजली की रफ्तार से बढ़ रही है। एक ऐसी ताकत जिसके घोड़सवार दुश्मन को जंग के मैदान में लड़ने का मौका देने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देते थे। और उस ताकत के सामने एक ऐसा पेशवा था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी के बड़े जंगों में कभी हार का मुंह नहीं देखा। उसका नाम था बाजीराव पेशवा। अब एक तरफ हैदराबाद का निजाम और दूसरी तरफ मराठाओं का बाजीराव। दोनों दक्कन पर अपना असर चाहते थे, टकराव होना था। और 1728 में जो हुआ उसने निजाम को सिखा दिया कि हर जंग तलवार के टक्कर से नहीं जीती जा सकती। कभी कभी दुश्मन बिना बड़ी सीधी लड़ाई के आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अगली कहानी पलखड़ की जंग, जहां बाजीराव की रफ्तार और चाल के सामने हैदराबाद के पहले निजाम बुरी तरह फंसने वाले थे। आप हैदराबाद के निजाम को किस तरह देखते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।